राजमाता आशीर्वाद देने आई हैं या जीवन दान मांगने? आपके 4 पुत्रों का जीवन तो पहले ही दान में दे चुका हूं आपको। देह से यदि एक भी अंग कट जाए तो उसकी पीड़ा समग्र देह को भोगनी पड़ती है पुत्र। इसी प्रकार यदि किसी माँ के संतान का जीवन संकट में हो तो उस माँ के प्राण भी संकट में होते। मेरी तुमसे एक विनती, अपनी माँ पर एक कृपा कर दो पुत्र। मैं जानती तुम वचन से बंधे, इसलिए तुम्हें तुम्हारा वचन तोड़ने को नहीं कहा, किंतु प्रति क्षण मृत्यु के आभास से तो अच्छा होगा कि मैं इसी क्षण मर जाऊं। आज जब तुम अपने भाई अर्जुन के समक्ष खड़े होंगे तो मुझे मेरी मृत्यु का आभास होगा। इसलिए पुत्र मैं तुमसे विनती करती कि मुझे इसी क्षण मृत्यु दे। क्या कह रही माता? एक योद्धा की माता के मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते राजमाता। इस रणभूमि में जाने कितनी ही माताओं के कितने ही पुत्रों की बलि चढ़ गई, उनका रुदन स्मरण कीजिए। आप राजमाता हैं, पूरे राज्य की माता हैं आप। आपके पुत्र समर्थ हैं। यदि उन्हें यह ज्ञात होगा कि उनके रक्षण के लिए आप अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हैं तो उनके सामर्थ्य को लांछन लगेगा। किंतु पुत्र, माता पुत्र की शक्ति होती है, उसका विश्वास होती है। मैं आपसे विनती करता हूं, अपने पुत्र को उसके कर्तव्यों का निर्वाह करने दीजिए। किंतु आपके पुत्र को उसके वचन का स्मरण रहेगा। पूरा विश्व राजमाता कुंती को 5 समर्थ पुत्रों की माता के रूप में जानता है। इस युद्ध के अंत में भी यही सत्य रहेगा। केवल एक विनती है पुत्र, जीवन भर मैंने तुम्हारे जन्म का रहस्य गुप्त रखा। हृदय पर पड़े पत्थर की भांति पहले मेरा साहस पराजित हो गया, फिर तुम्हारा आत्मविश्वास विजित हो गया, और अब इस युद्ध में एक मां की ममता पराजित होने वाली है। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ पुत्र कि इस युद्ध के पश्चात मुझे तुम्हारे जन्म का रहस्य प्रकट करने की अनुमति दे दो पुत्र। आपके शब्दों से ऐसा प्रतीत हो रहा है राजमाता कि आप ये पहले ही निर्णय कर चुकी हैं कि इस युद्ध में मेरी ही मृत्यु होगी। नहीं पुत्र, क्योंकि यदि अर्जुन की मृत्यु होगी अब आपके 5वें पुत्र के रूप में मुझे तो प्रकट होना ही था। किंतु यदि अर्जुन में इतना सामर्थ्य है कि वो मेरा वध कर सके तो मैं आपको अनुमति देता हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात आपके पुत्र मेरा अंतिम संस्कार एक शत्रु के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में कर सकेंगे।